के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से इस बात को जानेंगे कि दुआ करते हुए खुदा के साथ चलते हुए मुश्किलें, मुसीबतें, बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत दफा ये कहना और सुनना पड़ता है कि खुदावंत की मर्जी, खुदावंत की मर्जी। लेकिन कलामे खुदा इसकी नवीयत कुछ अलग थलग पेश करता है। खरूज की किताब उसके 15वें बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और इसी एक आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। कलामे खुदा खरूज की किताब उसका 15वां बाब और 26वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है। गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा ताकि आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए बाबरकत और मुबारक ठहरे। हालेलुया हालेलुया। कलामे खुदा में यूं लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। कलामे खुदा में लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद की बात सुने, तो बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे लोग बड़े सलीके, बड़े तरीके से, पूरे ध्यान से खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके हजूर बैठते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीमारी, मुश्किल, मुसीबत हमारी जिंदगी में से खारिज नहीं होती। और ये जो बात मैंने की कि हम अक्सर कह देते हैं कि ये खुदा की मर्जी, लेकिन खुदा की ये मर्जी हरगिज नहीं है। खुदा की ये मर्जी हरगिज नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, वो फिर भी आपको बीमार कर देता है। गौर कीजिए, पतरस की सास बीमार हुई थी, पतरस को बुखार नहीं हुआ था। किसी भी शागिर्द के बारे में यह नहीं लिखा हुआ कि वो बीमार हो। अगर पतरस की सास का जिक्र आ सकता है तो पतरस का भी जिक्र आ सकता था। पौलुस रसूल पर जो मुश्किल, जो मुसीबत आई, कब आई? जब उसने खुदा को इग्नोर किया, जब वो खुदा के खिलाफ चला,
सो किसी भी नबी पैगंबर पर इस तरह बीमारी नहीं आई। सो खुदावंद वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। खुदावंद वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। अब रही बात आपकी या मेरी या आज के इंसान की, दुआ करते हैं, बात सुनते हैं, हुक्मों को मानते हैं इस तरह कि अगर किसी हुक्म से पर अमल करने से मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती तो हम ये कहकर उस हुक्म को पसे पर्दा कर देते हैं कि नहीं हम दुनिया से रहना है। तो फिर बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें, खुदा का कलाम, उसके मुंह की बातों को हम चुटला देते हैं अपने किरदार से, अपने काम से, अपनी जरूरत से हम चुटला देते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि अपने पूरे दिल से उसकी बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। अब आज अगर खुदा मेरे सामने ये बात रखे कि आपने पुरपट पर ऐसे खड़े नहीं होना, और मैं जमात को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए वाह वाह के लिए उसी तरह खड़ा होता हूं जो खुदा की नजर में भला नहीं है। इसी तरह बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें जो हमारी जिंदगी में बीमारी को घर करने का मौका देती है, जो अबलीस को हमारी जिंदगी में काम करने का मौका देती है। हम कलाम सुनते हैं। मैंने लास्ट टाइम पर एक आयत मुकद्दसा, बल्कि बहन सलामती के घर में इबादत थी, ये लास्ट दिनों में, पिछले हफ्ते में मंगल के दिन, तो इस एक आयत मुकद्दसा ही रोमियो 2 बाब के अंदर कि शरीयत को सुनने वाले बरी नहीं है, शरीयत को सुनने वाले बरी नहीं है, मना उसके हुक्मों को सुनने वाले बरी नहीं है, उसकी बात को सुनने वाले बरी नहीं है। बरी वो है जो शरीयत को अमली पैरे में लेते हैं, जो शरीयत को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो शरीयत को मानते हैं, सुनते नहीं मानते भी हैं, वो बरी है। कौन बरी है? जो शरीयत पर अमल करते हैं। और ये अमल वाला काम जो है ना, यही हमारी जिंदगी में कमजोरी बन जाता है। अमल वाला काम जो है यही हमारी जिंदगी में कमजोरी बन जाता है। हम बहुत दफा कभी किसी रिश्ते की वजह से, बहुत दफा हम किसी बहन, किसी भाई, किसी बेटी, किसी बेटे की वजह से हम उसको तरजीह देते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को, होने पुत्र है, होने धीए, होने बहन है, होने भरा है, इन बातों में आकर हम शरीयत को, हुक्मों को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। और जब अमल नहीं करते तो अबलीस को मौका मिलता है। जब अमल नहीं करते तो अबलीस को मौका मिलता है। कलामे खुदा इस्तिशना 7 बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है। और खुदावन देखिए, यहां किसी बीमारी का नॉमिनेट नहीं है, कोई बीमारी नॉमिनेट नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। और खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। क्या करेगा? मेरे साथ रहिएगा। खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। ना इसमें शुगर को रखा गया, ना इसमें ब्लड प्रेशर को रखा गया, ना इसमें बुखार को रखा गया, ना इसमें जोड़ों के दर्द को रखा गया। हर किस्म की बीमारी। सोचो, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों की बात कर रहा है। इस्तिशना 7 बाब उसकी 15वीं
25वीं आयते मुकद्दसा में, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों, रोग किसको, जो जिंदगी भर साथ चलता है। हम बाज दफा किसी को मजाक से भी कहते हैं है ही फलाने का मदा रोगी, मना बड़े अरसे से ये इस बीमारी में चल रहा है। और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है। अब मिस्र के अंदर जितनी भी बीमारियां, जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलें आई, हम सब उनसे वाकिफ हैं, क्योंकि कलामे खुदा जिसने पढ़ा, जिसने सुना है, वो उन तमाम बीमारियों से क्या है, वाकिफ है। कलामे खुदा के मुताबिक और खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझे लगने ना देगा। क्या ना करेगा, लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजिल करेगा। कलामे खुदा में मरकूम है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से उसकी इबादत कर। तो जब पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ इबादत होती है तो अबलीस को गुमराह करने का मौका नहीं मिलता। हम गुमराह कब होते हैं? मैंने बताया कि किसी रिश्ते की वजह से बहन, बेटी, भाई, बाप, मां, इन रिश्तों को सामने रखते हुए जब हम गुमराह होते हैं, जब खुदा की बात को झुठला देते हैं, उस बात को सुनते तो हैं लेकिन उसको अमली जामे में नहीं लेते, अपनी जिंदगी में नहीं लेते। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। कलामे खुदा में लिखा है, सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह का फरमाना है, जो मुझसे ज्यादा अपने भाई, अपनी बहन, अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने बेटे को चाहता है, तरजीह देता है, वो मेरा नहीं है। और जब हम उसके नहीं रहते तो फिर अबलीस को मौका मिल जाता है। जब हम उसके नहीं रहते तो फिर अबलीस को मौका मिलता है। वरना इबादत जब अपने पूरे दिल से कर रहे हैं, अपनी पूरी जान से कर रहे हैं, अपनी पूरी अकल से नहीं कर पाते, हम रिश्तों के बंधन में बंध जाते हैं, हम खानदानों के बंधन में बंध जाते हैं और खुदा की बात को ऊपर से पर्दा रख देते हैं। कलामे खुदा के मुताबिक खरूज 23 बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी पर बरकत बख्शेगा। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शेगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। सो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हम खुदा के साथ बराबर, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि बजाय ये कहने के कि ये खुदा की मर्जी है, खुदा खुदा क्यों जानता है? अपनी जिंदगी के बारे में मैं भी जानता हूं, अपनी जिंदगी के बारे में आप भी जानते हैं। बहुत सारे अजीज इस बात से वाकिफ है कि ब्लड प्रेशर का मसला मेरे साथ भी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई टैबलेट ला दे तो मैं खा लूं, वरना अभी भी मेरे ख्याल कम से कम भी मुझे 5 से 6 महीने हो रहे हैं, नहीं वरना 3-4 तो महीने कहीं नहीं गए हुए, मैंने ब्लड प्रेशर की टैबलेट को अपनी जुबान पर रख कर नहीं देखा।
जबकि कभी भी तबीयत अपसेट हो तो डॉक्टर के पास जाऊं तो वो कहते हैं जी डेली 24 घंटे में एक खानी है आपने। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि मैं आपके सामने तंदुरुस्त और तवाना हूं। लेकिन जब कभी कमजोरी आती है तो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। ये बात नहीं होता कब है? जब मुझ में कमी आती है, जब मुझ में नाफरमानी की अलामत पाई जाती है, जब मुझ में लापरवाही की अलामत पाई जाती है, तब ऐसा होता है। मैंने आपके सामने शेयर किया कि जब हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ इबादत करते हैं तो अबलीस को मौका नहीं मिलता कि वो आपको गुमराह करे। हम गुमराह होते हैं अपने रिश्तों में, हम गुमराह होते हैं अपनी जरूरतों में, हम गुमराह होते हैं अपनी आसाइश में, हम गुमराह होते हैं अपनी ख्वाहिशात में। पौलुस रसूल लिखता है कि खुदा किसी को नहीं आजमाता, खुदा किसी को ना वो आजमाया गया है और ना वो आजमाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात में फंसकर गुनाह को जन्म देता है। अपनी ख्वाहिशात में फंसकर गुनाह को ख्वाहिश में किस तरह फंसे? ये जरूरत है, एल्डर साहब ऐसा कर रहे हैं, उनके पास ये है, उनकी सहूलत ये है, मेरे पास भी होनी चाहिए। जब ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो अबलीस को मौका मिल जाता है। फिर बीमारी, मुसीबत, मुश्किल। हम ये नहीं सोचते कि जो मुझे खुदा ने दिया है मैं इस पर उसका शुक्र करूं। खिदमत के मामले में, खिदमत के मामले में हम दूसरे को तंजिया निगाह से देखते हैं। खिदमत के मामले में हम दूसरे के लिए रुकावट का बाइस बनते हैं। खिदमत के मामले में हम खुद को पॉपुलर करने के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन अगर मेरी खिदमत खुदा की तरफ से है तो ये बात मुझ में नहीं होगी कि एल्डर साहब खड़े होकर ऐसे बोलता है, मैं क्यों नहीं बोलता। ये काम उसने किया है, मैं क्यों नहीं करता। तब ये बात नहीं होगी, तब ये बात नहीं होगी। मैं हूं, आप हो, कोई भी खादिम हो। मैं बहुत दफा ऐसा खुदा से डरता भी हूं ये बात करते हुए कि हो खादिम, खा मैं क्यों ना हूं। ये पिछले दिनों में मेरी बीवी की तबीयत जब भी कभी ऐसे खराब होती है, मेरे सामने ये बात आती है कि मैं तो यूं कहता हूं, और जब खुदा के सामने ये बात रखता हूं कि क्यों, लेकिन होता तभी है जब लापरवाही की अलामत पाई जाती है। वो खा मैं हूं, मेरी बीवी हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, कलीसिया को कोई रुकन हो, कोई आम आदमी हो, होगा तब ही जब लापरवाही की अलामत, नाफरमानी की अलामत पाई जाए। जब आपकी दुआ में कमजोरी हो, जब सच्चाई का साथ देने की बजाय आप अपने बेटे बेटी, भाई बहन का साथ देंगे, जब आपकी दुआ या जिंदगी में रुकावट होगी रिश्तों की वजह से, जब आप खुदा को इग्नोर करेंगे और अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी भाई, अपनी बहन को तरजीह देंगे, क्योंकि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा फरमाता है अगर तू मेरी बात सुने और उस पर अमल करे तो मैं तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदा कभी आपको बीमार नहीं करता। हम जब अबलीस को मौका देते हैं तो अबलीस हमला आवर होता है। जब हम अबलीस को मौका देते, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और जब उसको वक्त मिलता है, मौका मिलता है, जब उसको रास्ता मिलता है, कमजोरी मिलती है, लेकिन खुदा तो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है कि नहीं है? बेशक ऐसा ही है। खुदा वादों का सच्चा और बरहक खुदा है।
अब वो वादा करता है कि मैं तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल दूंगा, मैं तेरी रोटी पानी पर अपनी बरकत बख्शूंगा, और मैं दुआ करता हूं, मैं इबादत करता हूं, लेकिन ना रोटी पानी चजदा, ना तंदुरुस्ती, फिर कैसी दुआ होगी? आज एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, यह कहने की बजाय कि खुदा की मर्जी नहीं, अपनी मर्जी को देखें, अपनी मर्जी को परखें कि मेरी मर्जी में कमजोरी कहां पर है, मेरी मर्जी में कमजोरी कहां पर है। जब मैं इकरार करता हूं कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, उसका कलाम सच और बरहक है, तभी खुदावंद मुझे ये अल्फाज देता है दुआ के अंदर कि जहां यीशु नाम लिया और पुकारा जाता है, जहां उसकी मौजूदगी, उसकी पाकीज़गी है, वहां बीमारी आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती। वहां इब्लीस हमला आवर हो सकता है लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी जिंदगी में, आपके घर में जब मौजूद होगा तो इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इब्लीस को मौका तभी मिलता है जब वो जिंदगी में नहीं होता। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में, लेकिन जहां यीशु नाम लिया और पुकारा जाता है, लेकिन पुकारना उसकी मर्जी के मुताबिक, पुकारना उसके कलाम के मुआफिक। हालेलुया। हालेलुया। तब जाकर इब्लीस जो है वो कामयाब नहीं होता। ज़बूर 103 की 3 आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसीलिए वो फरमाता है, कलाम खुदा में लिखा है, मेरे पास वापस आ जा। क्या कर? मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, मेरे पास वापस आ जा। इसका मतलब है कि जब बीमारी आती है तो हम उसके पास नहीं, जब मुसीबत मुश्किल आती है तो हम उसके पास नहीं होते। कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से हम दूर हैं, कहीं ना कहीं हमारी दुआ में कमजोरी पाई जाती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लापरवाही पाई जाती है, कहीं ना कहीं रिश्तों की दरार हमारे अंदर काम कर रही होती है, रिश्तों की जड़ जो है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि असल रिश्ता हमारा खुदा के साथ। लिखा है कि जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो ही मेरा भाई और मेरी बहन है। हालेलुया, हालेलुया। सो जब मुसीबत हो, जब बीमारी हो, जब मुश्किल हो, इस बात को आज अपने दिल दिमाग में लिख लें, बजाय ये कहने के कि खुदावंद की मर्जी, खुद पर नजर दौड़ानी है। क्या करना है? खुद पर नजर दौड़ानी है, क्योंकि वो फिर भी कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है, मेरे पास वापस आ जा। और जब हम अपनी जिंदगी को, अपने माहौल को, अपने घर को, अपने रिश्तों को देखते हुए अव्वल दर्जा खुदा को देते हैं, तो फिर खुदा भी अपने वादे को पूरा करता है। वो फिर भी गुंजाइश रखता है, मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मेरे पास वापस आ जा, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है। आज खुदा हम में से हर एक का नाम लेकर पुकारता है कि मेरे पास वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। खुदा आप सबको
आमीन आमीन।